जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी और बीएसजी की ओर से जयपुर में चेंज मेकर ह्यूमैनिटी अवार्ड समारोह हुआ। इस दौरान जल संसाधन मंत्री महेश जोशी और खेल मंत्री अशोक चांदना मौजूद रहे। उन्होंने समाज सेवा के लिए उल्लेखनीय योगदान देने वालों को अवार्ड दिया। सम्मान समारोह में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर संदीप बख्शी ने विनर्स को बधाई दी और कहा कि वो भारत सोका गकाई के साथ जुड़कर खुश हैं। ऐसे में यकीन है कि चेंज मेकर्स मिसाल के जरिए से दूसरों को प्रेरित करना जारी रखेंगे और इतना ही नहीं, कई अनजान शख्सियतों को इसके जरिए सामने आने का मौका मिलेगा। वहीं भारत सोका गकाई के चेयरपर्सन विशेष गुप्ता ने कहा कि मैं हर पुरस्कार विजेता की सराहना करता हूं। कोविड के कठिन समय में भी मानवता के निस्वार्थ सेवा में वो पीछे नहीं रहे। आपको बता दें, जेएनयू के चांसलर डॉक्टर संदीप बख्शी और भारत सोका गकाई चेयरपर्सन विशेष गुप्ता ने 2021 को इस अवार्ड को लॉन्च किया था। इसे राजस्थान में बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और बड़ी संख्या में प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आवेदन मिले। विजेताओं का चयन एक प्रतिष्ठित जूरी पैनल की ओर से शॉर्ट लिस्ट कर नामांकन में से किया गया। वहीं डॉक्टर कल्पना शर्मा, अमित तिवारी, मिशन ज्ञान, जय कृष्ण जाजू, डॉक्टर रंजीत प्रजापत, माला खेतान, प्रोफेसर संजय शर्मा, प्रोफेसर राखी गुप्ता, 50 विलेजर्स सेवा संस्थान को भी सम्मानित किया गया। जेएनयू हॉस्पिटल ने जितनी सेवा की है कोरोना काल में, वो भी अपने आप में बहुत उल्लेखनीय है। और जैसा मैंने कहा कि राजस्थान और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी वाकई इतना शानदार उन्होंने कोरोना मैनेजमेंट किया कि हम बहुत सारे लोगों की जान बचा सके। और संदीप जी ने सिर्फ मेडिकल क्षेत्र में ही नहीं, संदीप बख्शी जी ने सारे क्षेत्रों में, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे और दूसरे जो भी सोशल सेक्टर हैं, उनके लोगों को सम्मानित करके आज जो मुझे मौका दिया कि मैं उन लोगों के बारे में जान सका, उस फील्ड के बारे में जान सका जिनमें वो काम कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं संदीप बख्शी जी को, जेएनयू को धन्यवाद देता हूँ। पूरी दुनिया ने एक ऐसा समय देखा कि जब हर चीज़ अनिश्चितता के दौर से गुजर रही थी। क्या निश्चित होगा ये तय नहीं था, लेकिन ऐसे दौर में जिन लोगों ने काम किया, किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना समाज को फिर से खड़ा करने का, फिर से पूर्व की तरह ही गति प्रदान करने का काम किया, उन सब लोगों का, समाज के उन मजबूत स्तंभों का आज सम्मान हुआ है। मैं समझता हूँ कि ऐसा सम्मान समारोह बाकी लोग, जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारी यूथ की, हमारे देश को एक यंग कंट्री कहा जाता है, उनको मोटिवेशन देगी कि अगर ये लोग समर्पण के भाव से समाज में काम कर सकते तो हम क्यों नहीं। तो मैं समझता हूँ एक शानदार आयोजन रहा। देखिए, चेंज मेकर्स अवार्ड जो क्रिएट किया है बीएसजी और जेएनयू ने, इसीलिए किया गया कि जो अनसंग हीरोज़ हैं, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, बट कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके बारे में किसी को पता नहीं था। तो हमने राजस्थान में करीब 1 साल तक इस पर वर्क किया, हर लेवल पे देखा कि किसने क्या काम किया, उससे क्या। जैसे अभी इनमें अवार्डीज़ में से एक पर्सन है जिसने 900 बॉडीज़ को डिस्पोज ऑफ किया, किसी से कोई पैसे नहीं लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि अंत समय में अगर तरीके से उसके संस्कारों के हिसाब से अगर उसका बॉडी का डिस्पोजल हुआ है तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, उनको हमने रिकग्नाइज़ किया है। तो हर आदमी एक कहानी अपने आप में बता रहा है और हम उस चीज़ को प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते थे ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि कुछ लोग हैं जो बिना कोई मोटिव के, कुछ लोग हैं बिना जो ग्रीड के भी बहुत कुछ काम करते हैं। और आज ये जितने भी 29 अवार्डीज़ थे, ये सारे एग्जाम्पलरीज हैं उन चीज़ों। नेशनल यूनिवर्सिटी ने मिलके चेंज मेकर ह्यूमैनिटी अवार्ड का आयोजन किया और इसमें 29 लोगों को पुरस्कार दिया गया। मुझे ये शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इन अवार्ड्स का जो मकसद था कि किस तरह से जिन लोगों ने स्पेशली कोविड के 2 वर्षों में, जबकि ये महामारी पूरी फैली हुई थी, अपनी जान की बाजी लगा के दूसरे लोगों के लिए काम किया, दूसरों के लोगों की जान बचाई, हम उन लोगों को कुरेद के लाए और हमने उन लोगों को पुरस्कार दिया। हमारा यही उद्देश्य था कि इस प्रयास के जरिए किस तरह से बाकी लोग प्रोत्साहित हों। मुझे बहुत खुशी है ये चेंज मेकर ह्यूमैनिटी अवार्ड जो आज हमें दिया गया है, और जिस काम के रिकॉग्निशन के लिए दिया गया, जैसे मैं अगर मेरी बात करता हूँ मेंटल हेल्थ के फील्ड में, तो जो कोविड पीरियड था उसमें हमने बुक्स लिखी थी, पोएम्स लिखे थे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, और उसकी जो हमने जो बुक प्रिंट हुई उसका जो टोटल हमारा कलेक्शन था, वो कलेक्शन हमने सारा पीएम और सीएम कोविड केयर के लिए डोनेट किया था। और हॉस्पिटल में भी हम लोगों की समय समय पर काउंसलिंग करते रहे